Hello student, I am your science teacher from St. Norbert Secondary School, Damoh. Today I am going to teach you class 8 subject science chapter metals and non-metals. What is chapter metals and non-metals? They are found in हमारे environment में है, उसमें बहुत सारे materials मिलते हैं जिन्हें हमने different categories में divide किया गया है. There are types of material. मीन्स में आता पहला metals, non-metals and metalloids. What is the metal? Metal are hard, they are luster, they have sourness and they have the ability a good conductivity of electricity in height. They are known as the metals. They are non-metals. Non-metals are not hard, they are soft. They are not luster, they are not sourness and they are a poor conductor or bad conductor of heat and electricity. Next है आपका metalloids. Metalloids have the एबिलिटी हम कह सकते हैं मेटलाइट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. जो मेटलाइट्स होते हैं उनमें मेटल्स और नॉन दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं. अब हम एग्जांपल देखेंगे. मेटल्स का एग्जांपल होगा जैसे सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, आयरन. दीज आर एग्जांपल ऑफ मेटल्स. अब नॉन मेटल्स की बात करें, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, दे आर नॉन मेटल्स, नॉट मेटलॉइड्स. मेटलॉइड्स की बात करें हम, सिलिकॉन, ये आपका हो गया आपका मेटलॉइड्स. ना अब मेटल्स की बात करें तो इसमें दो टर्म आता है, नेटिव स्टेज एंड मिनरल्स. जो मेटल्स होती है वो एनवायरनमेंट में या तो फ्री स्टेट में मिलती है या तो कॉम्बाइंड स्टेट में मिलती है. मीन्स या तो आपको प्योर मेटल्स मिलेगा या तो मेटल के साथ कुछ हमें इम्प्योरिटीज भी मिलती है. द मेटल्स विच इज़ फाउंड इन अ फ्री स्टेट, वो मेटल जो हमें फ्री स्टेट में मिलती है एनवायरनमेंट में, उसे हम बोलते हैं नेटिव स्टेट. और वो मेटल्स जो हमें कुछ कंबाइंड फॉर्म में मिलती है, कुछ कंबाइंड होता है उससे मिलता है, उसको बोलते हैं हम मिनरल्स. नाउ गेंगुई, द इम्प्योरिटी ऑफ मिनरल्स. मिनरल्स क्या होता है? इम्प्योरिटीज़ और मेटल का कंबाइनेशन होता है. तो जो इम्प्योरिटीज़ होता है उससे बोला जाता है गेंगुई. नाउ वी स्टडी अबाउट द ऑल ओस आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओस. बोला जाता है कि जितने भी ओर्स हैं वो क्या होती है? मिनरल्स. जो ओर्स होती है वो हमें मिनरल्स से फाइंड आउट होते हैं, बट जितने भी मिनरल्स हो ये जरूरी नहीं कि सारे मिनरल्स से हमें और फाइंड आउट हो. नाउ वी स्टडी अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज, केमिकल एंड फिजिकल. फर्स्ट वी स्टडी अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. फर्स्ट है लस्टर. जो मेटल्स होती हैं वो क्या होती है? लस्टर होती है. मीन्स उसमें शाइन हो, जब हम कट करते हैं उनमें शाइन होती है. फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं आपके घर में जो लेडीज़ होती हैं वो गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरीज पहनती हैं, उसमें कितनी ज़्यादा शाइन होती है बिकॉज दे आर मेटल्स. और जो नॉन मेटल्स होती हैं उनमें शाइन नहीं होती हैगी. नेक्स्ट दिया है आपका मेलेबिलिटी. मेलेबिलिटी मीन्स जो मेटल्स होती है आप उन्हें बीट करके थिन शीट में बना सकते हैं, पतली पतली शीट बना सकते हैं. एग्जांपल देखिए, आपके जो घर में जो आपका सीढ़ी के स्टेयर के ऊपर जो आप रूफ बनाते हैं मोस्टली वो सीट्स की होती हैं. क्या होती है? सीट्स की होती है. किसकी? बिकॉज दे आर मेटल, दे हैव द एबिलिटी टू बीट एंड मेक देम इन अ फॉर्म देम इन अ सीट. नेक्स्ट है आपका डक्टिलिटी. What is ductility? Ductility is the ability to stretch materials and form a wire. Means materials को stretch करके ना wire बनाने की ability को बोलते हैं ductility. जो metals होती हैं they are ductile. जो metal होती है ductile means आप metals के wire बना सकते हैं. जिससे आप देखते हैं मोटर इलेक्ट्रिसिटी में आप कॉपर वायर का यूज़ करते हैं. बट जो नॉट मेटल्स होती है दे आर नॉट डक्टाइल. मीन्स जो नॉन मेटल्स होती है आप उनके वायर नहीं बना सकते. नेक्स्ट है सोरोनस. मीन्स मेटल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस साउंड. जब आप किसी मेटल्स को बीट करते हैं, उसमें हिट करते हैं तो उसमें एक साउंड प्रोड्यूस होता है. बट जो नॉन मेटल्स होती हैंगी उनमें ये साउंड प्रोड्यूस नहीं होता. आप उन्हें बीट करते हैं क्यों नहीं होता? क्योंकि जो मेटल्स होती हैं वो हार्ड होती हैं और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं. अगर हम मेटल्स में देखें जो मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी और सोनेजी प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनमें कुछ एक्सेप्शन है, जैसे सोडियम एंड पोटेशियम. ये दो ऐसे मेटल्स होते हैं जिनको हम शीट नहीं बना सकते, जिनके आप वायर नहीं बना सकते और जो साउंड प्रोड्यूस नहीं करती हैं. इसके बाद आता है टेंसाइल स्ट्रेंथ. मीन्स क्या होते हैं? जो मेटल्स होती हैं उनमें टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होती है और जो नॉन मेटल्स होते हैं उनमें टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है? बहुत ही लो होता है. नाउ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट.
मीन्स अगर किसी मेटल्स को आपको मेल्ट करना है या उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसको हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है इन कंपेरिजन ऑफ नॉन मेटल्स। मीन्स अगर वो नॉन मेटल्स को आपको मेल्ट करना हो तो आपको कम टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होगा, और अगर आपको मेटल्स को मेल्ट करना है या लिक्विड फॉर्म को बॉयल करना है तो उसके लिए आपको हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है हार्डनेस। जो मेटल्स होती हैं ये बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैंगी, बट जो नॉन मेटल्स होती हैं ये क्या होती है, सॉफ्ट होती हैंगी। कंडक्टिविटी, मेटल्स आर अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स होते हैं वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, बट जो नॉन मेटल्स होती हैंगी वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर नहीं होती। इसलिए वजह से आप मेटल्स के किसी भी इंस्ट्रूमेंट से आप इलेक्ट्रिक प्लग या इलेक्ट्रिक वायर को टच नहीं करते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक शॉक। मीन्स जो होते हैं मेटल्स है, सपोज आपने एक लोहे की रॉड ले ली, उससे किसी वायर को टच कर दिया तो लोहे की रॉड क्या है, वो एक मेटल है और इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी उससे कंडक्ट होकर आप तक आएगी, आपको शॉक लग जाएगा। इसी तरह हम देखते हैं जब हम किसी चम्मच या स्पून, स्टील का चम्मच होता है, उसको एक कोने में आप गर्म कीजिए, उसके एक कॉर्नर को आप, इसके एंड को आप इसको गैस स्टोव पे रख दीजिए। आप देखिए थोड़े टाइम के बाद जो सेकंड एंड है उसका वो भी गर्म हो गया और आप उसको पकड़ेंगे तो आप क्या हो जाएगा, आपको बर्न हो जाएगा। मीन्स क्या हुआ, उसमें जो हीट है वो एक एंड से दूसरे एंड तक क्या हुई, ट्रांसफ़र हुई। आप इसको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है आपका डेंसिटी। जो होते मेटल्स होती है डेंसिटी क्या होती है, बहुत हाई होती है। मीन्स क्या होता है, इनका वेट बहुत ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन ऑफ नॉन मेटल्स। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो लाइट वेटेड होती हैं, जो मेटल्स होती हैं वो हाई वेटेड होती हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फर्स्ट देखते हैं रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। जो मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बेसिक ऑक्साइड बनाती हैं, और जो नॉन मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। अब व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बेसिक ऑक्साइड एंड एसिडिक ऑक्साइड। जो एसिडिक बेसिक ऑक्साइड होता है वो डाइल्यूट मीन्स बहुत कम हार्मफुल होता है, बट जो एसिडिक ऑक्साइड होता है वो ज़्यादा हार्मफुल होता है, वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड फॉर्म में होता है। एग्जाम्पल देखेंगे हम मेटल्स में, 2Cu प्लस O2, इसको हीट किया तो बना CuO। क्या है, कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, कैसे हीट देके उन्हें, हीट करके उन्हें, तो बना हमारा कॉपर ऑक्साइड। अब नेक्स्ट देखेंगे हम नॉन मेटल्स में S प्लस O2 मीन्स सल्फर को ऑक्सीजन से रिएक्शन किया गया तो बना SO2 मीन्स क्या ना, सल्फर डाइऑक्साइड। अब समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ वाटर। जो मेटल्स है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनाती है प्लस हाइड्रोजन गैस को रिलीज करती हैं। एग्जांपल देखें हम, 2Na प्लस 2H2O, जब इसको रिएक्शन किया गया तो बना 2NaOH प्लस H2, जो गैस है वो रिलीज हो गई। आपने देखा मैंने यहाँ पे एक एरो बनाया हुआ जो अपसाइड है, क्यों, क्योंकि जब गैस रिलीज होती है तो वो एनवायरनमेंट में अप डाउन अप फॉरवर्ड में जाती है, ऊपर की तरफ जाती है और एनवायरनमेंट में मिक्स हो जाती है। सोडियम का हमने वाटर से रिएक्शन किया तो क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना और प्लस H2 गैस रिलीज हो गई। जो मेटल्स नॉन मेटल्स होती हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती हैंगी। नेक्स्ट आपका है रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। जो मेटल्स हैं वो डाइल्यूट एसिड रिएक्शन करके करस्पॉन्डिंग सॉल्ट प्लस H2 गैस रिलीज करती हैं, मीन्स करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनाती हैं और H2 गैस को रिलीज करती हैं। एग्जाम्पल 2Na प्लस 2HCl इक्वल्स टू 2NaCl प्लस H2। हमने सोडियम का हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराया तो क्या बना, हमें सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हो गई, आपकी रिलीज हो गई। और जो नॉन मेटल्स होती हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करती हैंगी। ना एक टर्म आता है इसमें, कोरोजन ऑफ मेटल्स। व्हाट इज़ द कोरोजन ऑफ मेटल्स। जो मेटल्स होती हैं वो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट ऑक्सीजन प्लस वाटर, जो मॉइस्चर होता है उसके साथ रिएक्शन करके डिस्ट्रक्ट होती है, मीन्स उनका क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है। इसे बोला जाता है कोरोजन ऑफ मेटल्स। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं जो आयरन मटेरियल्स होता है हमारे आसपास में घर में, आयरन मटेरियल अगर उसको आप बाहर रख दो कुछ टाइम के लिए तो उसमें रस्टिंग हो जाती है, मीन्स उसमें जंग लग जाती है। इस प्रोसेस को बोला जाता है कोरोजन ऑफ मेटल्स। हमने यहाँ आयरन का आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, 2Fe प्लस O2 प्लस H2। जो आयरन है, जो लोहा है, वो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाता है, FeO2 मीन्स फेरिक ऑक्साइड प्लस H2 गैस को रिलीज कर देता है। ये जो फेरिक ऑक्साइड है इसे बोला जाता है रस्ट।
आप कोरोजन के अदर एग्जाम्पल भी हम घर में दे सकते हैं। हमारे घर में जो कॉपर के बर्तन होते हैं, आप देखते हैं कुछ टाइम के बाद उसमें ग्रीन लेयर जम जाती है, वो क्या है? कोरोजन ऑफ कॉपर। नेक्स्ट एग्जांपल, घर की जो लेडीज़ होती हैं वो सिल्वर की ज्वेलरीज पहनती हैं, आप देखते हैं कुछ टाइम में सिल्वर की ज्वेलरीज में ब्लैक कलर की लेयर जमने लगती है, ब्लैक निशान आ जाती है, उससे कहते हैं हम कोरोजन ऑफ सिल्वर। नाउ नेक्स्ट टर्म आता है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो मेटल्स होती हैं वो आपस में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करती है, मीन्स जो मोस्ट एक्टिव मेटल है वो लीस्ट एक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करती है उसके इक्वल सॉल्यूशन में। आप इसका एग्जांपल हम दिखा सकते हैं। हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल दिया हुआ, हमने एक बीकर लिया हुआ है हमने, उसमें हमने थ्रेड से एक नेल को बांधा हुआ है, थ्रेड से हमने उसमें एक नेल को बांधा हुआ है और उस बीकर में हमने कॉपर सल्फेट का मिक्सचर डाल दिया हैगा। अब इसको हम थोड़ी देर तक हम इसको रखे रहने देंगे। अब हम इसको थोड़ी देर तक रखे रहने देते। आफ्टर सम टाइम, जब कुछ देर में रखा हुआ है ये, आफ्टर सम टाइम देखते हैं कि जो आयरन की जो नेल है उसमें हमें रेड कलर का स्पॉट दिखाई देता है ना, रेड कलर का स्पॉट दिखाई, ये क्या है? ये है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो सॉल्यूशन में जो कॉपर थी उसको आयरन ने रिप्लेस कर दिया, मीन्स उसकी जगह पे वो आयरन चला गया, आयरन की जगह पे कॉपर आ गया। इसको एग्जाम्पल देखते हैं, जो आयरन था Fe प्लस CuSO4 मीन्स कॉपर सल्फेट, जब उसको काफ़ी टाइम रखा रहा तो FeSO4, जो सॉल्यूशन में क्या बन गया आपका FeSO4, और जो कॉपर है वो रिलीज़ हो गया। जो कॉपर रिलीज़ होता है वो इस नेल पे आ जाता है। अब हम देखते हैं ये होता कैसा, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी मेटल किस मेटल को रिप्लेस करती है। उसके लिए दी गई है एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, जहाँ पे मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट से लेके लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट तक दिए हुए, जैसे आपका पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम मैग्नीशियम दिया हुआ है। अब इसमें हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के ऊपर के जो एलिमेंट्स हैं वो हाइड्रोजन के नीचे वाले एलिमेंट को रिप्लेसमेंट करते हैं। Okay, I hope that you understood this video. Thank you. Have a nice day.